तो बच्चों हम लोग लेकर आ चुके हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। अब चलिए जानते हैं कि बच्चों ये स्फेरिकल मिरर्स आए कैसे, बनाया कैसे गया। तो मैं आपको एक कंसेप्ट पहले ही बता देता हूँ। इन्होंने क्या करा था, स्फेरिकल मिरर्स को बनाने के लिए एक ग्लास की बॉल ली, हॉलो बॉल, जैसे एक प्लास्टिक की बॉल होती है हॉलो, द सेम इन्होंने एक ग्लास की बॉल ली और ग्लास की बॉल को अगर हम साइड से कट लगाते हैं, देखिए कुछ ऐसे, जैसे ये है हमारे पास ग्लास की बॉल। अगर मैं इसको इधर से इस तरीके से कट करता हूँ, डायमीटर वाइज कट नहीं करना है हमें, इधर से साइड से कॉर्ड वाइज कट करेंगे तो हमारे पास देखिए एक ऐसी कर्व शेप तैयार होगी ग्लास की। ठीक है, अब ये ग्लास की एक स्फेरिकल सरफेस है, अब इसको हमें मिरर बनाना है। तो मिरर दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो आप इसके इधर सिल्वर कोटिंग कर दें अंदर साइड जहाँ पर केव है। ठीक है, दूसरा तरीका है इसी में हम लोग अगर क्या करें, इधर साइड कोटिंग कर दें बाहर की तरफ, दो तरफ से की जा सकती है। या तो हम लोग ये केव साइड में कर दें, या फिर ये जो बाहर बल्गिंग पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें सिल्वर की कोटिंग कर दो। ये जो शेडेड लाइन है दीज आर सिल्वर कोटिंग, ये इसलिए की जाती है जिससे मिरर बन जाए और इमेज दिख सके। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आपको स्फेरिकल मिरर दिख रहा है, अब जैसे आप इसमें देखेंगे तो आपकी इमेज दिखेगी। इस मिरर को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो दूसरा टाइप मैंने बनाया दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब देखिए यहाँ पर कॉनकेव क्यों नाम है, लास्ट में इसके देखिए केव लिखा हुआ है। केव मीन्स होती है गुफा, यानी अंदर से इस तरीके से खोखली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कर्व फॉर्म आ रही है केव की तरह। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है कॉनकेव। इसमें क्या होगा, बाहर बल्गिंग पोर्शन है तो बचा हुआ कॉन्वेक्स। ये दो तरह के मिरर निकाले जाते हैं कि स्फेरिकल ग्लास बॉल से, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। एक साइड कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की, तब जाके मिरर की तरह बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं। ये जो हमारे दो मिरर तैयार हुए हैं, ये आपने देखे होंगे आपके घरों में होता है स्पून, जो चम्मच होती है जिससे आप खाना खाते हैं, उसमें आप ध्यान से अगर देखें तो ये आपको दो शेप मिल जाएंगी। जिधर साइड से आप खाने को भरते हैं चम्मच में, वो इस तरीके से केव होती है। ठीक है, तो वो है कॉनकेव पोर्शन, और अगर आप उसका उल्टा करें तो वो होता है कॉन्वेक्स। इस तरीके से वो शेप दिखती हैं हमें। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे मिरर हैं, इनका ये जो सेंटर होता है इधर, इसको हम जनरली बोलते हैं पोल। सिमिलरली हेयर, यहाँ भी इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पोल। अब अगर मैं इस एंड से लेकर इस एंड तक की डिस्टेंस को मीट कराऊं तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर हमको ये आइडिया देता है बच्चों कि हमारा ये जो मिरर है वो कितना कर्व है या कितना स्फेरिकल है। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक मिरर मैंने बनाया इस तरीके से, तो इसमें अगर अब मैं अपर्चर देखूं तो देखिए अपर्चर कम है, और एक मिरर मैंने ऐसे बनाया तो इसमें देखिए अपर्चर ज़्यादा है। तो अपर्चर ज़्यादा मीन्स क्या होता है बच्चों कि वो कम कर्व है, और अपर्चर कम का मतलब वो ज़्यादा कर्व है। इस तरीके से अपर्चर कर्वनेस डिटरमाइन करता है किसी मिरर की। अब यहाँ पर हम लोग ये जो हम मिरर पढ़ रहे हैं स्फेरिकल, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, सो एंड सो। तो चलिए देखते हैं इसी पॉइंट को हम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सबसे पहला कॉनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको कॉन्वेक्स मिरर की खुद बनानी होंगी, पहले इसे समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसमें बनाने में कुछ नहीं है। देखिए पॉलिशिंग कर देंगे, केव साइड होगी रिफ्लेक्टिंग। देखिए ये जो पॉलिशिंग साइड है जहाँ शेड है, उसकी जो दूसरी तरफ है ये, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट बच्चों रिफ्लेक्ट करेंगी और हमें इमेज दिखेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम लोगों ने क्या करा बच्चों, क्या बनाया, एक कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर आया किससे, एक हॉलो स्फेरिकल बॉल से। तो हम इमेजिनरी हॉलो स्फेरिकल बॉल तैयार कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया इस मिरर के बिल्कुल सेंटर पे क्या होता है, पोल। यहाँ पर होगा हमारा पोल। अब हम इस पोल से पास करेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से पास की जाती है लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगला पॉइंट है अपर्चर, मैंने आपको बता ही दिया है, तो अपर्चर हम लोग नहीं बना रहे हैं। अब देखिए इस स्फेरिकल मिरर ने एक सर्किल बनाया इमेजिनरी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, एक सेंटर सी, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर
पोल तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, और आर का नाम है बच्चों यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें एक पॉइंट और होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिरर के एंड टू एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ये मिरर की स्फेरिकलनेस के बारे में बताता है कि मिरर कितना स्फेरिकल है। और अगर बच्चों हम इस एंड को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कराएं ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है अल्फा बोल देते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। तो ये बच्चों हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉनकेव मिरर के लिए। सिमिलरली आप बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में मैं एक रफली डायग्राम इधर बना देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास इस तरीके से होगा, यहाँ पर इधर साइड पॉलिशिंग की जाएगी बच्चों। जब आप इसको एक सर्किल में कंसिडर करेंगे, यहाँ इसका क्या होगा, पोल होगा, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचे, सेंटर होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, एंगुलर अपर्चर ये होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस तरीके से तैयार हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर का डेटा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट और सुन लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और दूसरा पॉइंट हम लोग इधर लिख लेते हैं, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये दो नाम है, आप इन दो नाम को याद करेंगे, इनके अल्टरनेट नेम है ये। कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए इनके ऐसे नाम क्यों रखे हैं, इनके नाम के ही पीछे इनका कारण है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, कन्वर्ज, यानी कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है। अब कन्वर्ज का मीन्स क्या होता है सुनिए। अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, एक कॉनकेव मिरर लिया, पॉलिशिंग इधर कर दी। अगर हम बच्चों कॉनकेव मिरर पे पैरेलल रेस को फेंकें, ठीक है, अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कॉनकेव मिरर पे फेंकें, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, सभी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे एकत्रित कर देता है, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर गई। तो जब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे मीट करें, तो उन रे ऑफ लाइट को बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। तो बच्चों कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्ज करने का काम करता है, ये रेज को मिला देता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग। अब यहाँ कॉन्वेक्स में आ जाइए। कॉन्वेक्स का काम क्या है, डाइवर्ज करना। ये रेस को ऐसे बिखेर देगा कुछ इस तरीके से। जैसे ये है हमारे पास कॉन्वेक्स, पॉलिशिंग केव साइड कर दें। अगर हम यहाँ पर पैरेलल रेस को ऐसे फेंकें, तो ये देखिए रिफ्लेक्शन कराकर इस तरीके से इनको फेंक देता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये इनको कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इस बार ये कर रहा है ना डाइवर्ज। तो इसलिए ये इनके नाम रखे गए हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव को हम लोग क्या बोलते हैं। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ इसमें। अभी आप लोगों ने देखा जैसे हमारे पास था यहाँ पर कॉनकेव मिरर, रेज ऑफ लाइट जाती हैं इस तरीके से, और ये एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं बच्चों, कन्वर्ज कॉनकेव में। ठीक है, इस तरीके से। अब एक पॉइंट आप लोग ये याद रखें, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट बच्चों कन्वर्ज होती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस। द पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज, दैट इज कॉल्ड फोकस। और यहाँ एक्चुअली कन्वर्ज कर रही हैं तो इसको जनरली रियल फोकस भी बोल देते हैं, क्योंकि हकीकत में रेज आ रही हैं और मीट कर रही हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल फोकस। अब क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं पोल से लेकर, ठीक है, अगर हम पोल से लेके फोकस तक की दूरी को मेजर करें, देन इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो आई होप आपको फोकस और फोकल लेंथ में डिफरेंस क्लियर होगा। फोकस एक ऐसा पॉइंट बच्चों जहां पर सभी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करें, और फोकस से पोल तक के गैप को हम लोग बोलते हैं, दूरी को, फोकल लेंथ। ये दो पॉइंट और आप याद रखेंगे, फोकस एंड फोकल लेंथ। इसमें एक वर्ड और होता है फोकल प्लेन। अब वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब देखिए फोकल प्लेन क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि बच्चों के माइंड से ये सबसे ज़्यादा स्किप हो जाता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो वहाँ आप ज़्यादा फोकस करें। हम लोगों ने बनाया सबसे पहले क्या बच्चों, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर अगर हमारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आए तो वो हमेशा कन्वर्ज होने जा रही होती हैं। जहाँ कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज फोकस। नामकरण हम लोग करते जा रहे हैं यहाँ पर फोकस। अब अगर ये बिल्कुल देखिए मिरर के सामने से आ रही है, अगर मैं इनका थोड़ा सा पोजीशन बदलूं, जहाँ से ये रे ऑफ लाइट आ रही है अगर मैं इसका पोजीशन बदलूं कुछ ऐसे, अब मान लीजिए सपोज करते हैं रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आती हैं, ठीक है, इस तरीके से आती हैं, तो यहाँ पर ये कहीं कन्वर्ज होंगी। सपोज कर लेते हैं ये कन्वर्ज हो जाती हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। ये रेज ऑफ लाइट आई अलग एंगल से और कन्वर्ज हो गई यहाँ। अब इनका फोकस कहाँ पर हो गया, इधर, एफ डैश बोल देते हैं। अगर रेज ऑफ लाइट बच्चों इस पोजीशन से हम लोग फेंकें ऐसे, ठीक है, अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे जाए पैरेलल, तो सपोज करिए रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो गई कहीं यहाँ पर, ठीक है, इसको बोल देते हैं एफ डबल डैश। अब आप लोग ध्यान से देखें, जब भी आप कॉनकेव मिरर पे पैरेलल रेज डाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्ज हो रही है, किसी भी पोजीशन से डाल रहे हैं कन्वर्ज हो रही है। बट बच्चों यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, क्या आपने ढूंढी वो चीज़? जब भी रेस कन्वर्ज हो रही हैं तो वो देखिए एक ही लाइन पे कन्वर्ज हो रही हैं। कहने का मतलब जितने भी आपके फोकस पॉइंट आ रहे हैं वो एक ही लाइन के अलोंग आ रहे हैं। देखिए एफ डैश, एफ और एफ डबल डैश, क्या तीनों फोकस की पोजीशन सेम है? पोजीशन सेम का मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में। तो जब कभी भी हमारे फोकस एक ही लाइन में होते हैं तो इनसे मिलकर तैयार होता है हमारे पास बच्चों एक फोकल प्लेन। इसको हम लोग जनरली बोल देते हैं फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर हमारे ऑल फोकस लाई करते हैं जब रेस कन्वर्ज कराएगा कोई मिरर, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आप प्लेन वेयर ऑल पॉसिबल फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से मिरर्स और उनके ये जो नामकरण हमने किए ये सब अच्छे से पढ़ लिए। ये अभी काम आते रहेंगे आगे, नॉलेज होना चाहिए कब किसको क्या क्या बोलते हैं। एक पॉइंट और सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, आपने कुछ रे ऑफ लाइट इस तरीके से फेंकी, कुछ और आ रही है इसके ऊपर से, सभी रेज ऑफ लाइट हो गई कन्वर्ज। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर है, इसने क्या करा, सभी रेज को कन्वर्ज कर दिया। तो बच्चों जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज होती हैं दीज आर कॉल्ड पैराक्सियल रेज, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर होती हैं दीज आर कॉल्ड मार्जिनल रेज। ये आप और ध्यान रखिएगा, व्हाट आर पैराक्सियल एंड मार्जिनल? द रेज विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस called paraxial and the rays which are far away from principal axis called marginal rays। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था फोकस के बारे में। तो देखिए फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक होता है रिलेशन। वो रिलेशन क्या होता है? F इक्वल टू R बाई 2। दिस इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ बच्चों हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। किसी भी मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए अगर आप फोकल लेंथ चेक करना चाह रहे हैं तो वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से कभी आगे नहीं जा सकती, हमेशा उसका कैसा होगी बच्चों, हाफ। अब बच्चों ये तो है फोकल लेंथ निकालने का तरीका स्फेरिकल मिरर्स के लिए कि हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, हम लोग रखेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगी फॉर स्फेरिकल। अब हम सोचते हैं कि सर जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं उनके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? तो आप लिख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है बच्चों प्लेन मिरर के लिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट। प्लेन मिरर से जब आप सर्किल बनाने की कोशिश करोगे तो काफ़ी लार्जर रेडियस का सर्किल तैयार होगा, जिसकी वजह से उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जाती है इनफाइनाइट की तरफ। इनफाइनाइट मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज। अभी हम लोगों ने क्या देखा, कॉनकेव मिरर अगर आता है तो उसके लिए एक रियल फोकस तैयार हो गया। एक और फोकस होता है जिसका नाम होता है बच्चों वर्चुअल फोकस। अब मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ और किस मिरर के लिए बनता है। विच मिरर इज दिस? दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। पॉलिशिंग से पता किया। पोल से क्या पास की जाती है? अ लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर बच्चों हम लोग यहाँ से पैरेलल रेस को फेंकें, ठीक है, इसके ऊपर से देखिए पैरेलल रेस जा रही हैं, इसमें देखिए पैरेलल रेस हम लोगों ने डाली, किस चीज का काम करता है? फॉर डाइवर्जिंग। इस तरीके से
ये किस चीज़ का काम करता है बच्चों? फॉर डाइवर्जिंग। तो इसने देखिए कॉन्वेक्स मिरर ने क्या करा, हमारी रे ऑफ लाइट को कर दिया डाइवर्ज। अगर आप इन डाइवर्जिंग रेस को बैक ट्रेस करें, ठीक है, पीछे की तरफ ट्रेसिंग करें, तो सभी रेज हमें ऐसा लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही हैं। जैसे इस तरीके से फैल रही हैं तो हमें ऐसा लगेगा ये कहीं पीछे से आ रही हैं, ठीक है। एक्चुअल में आ नहीं रही होंगी, पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि शायद इनका कोई सोर्स होगा यहाँ जिससे ऐसे एमिट हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका एक वर्चुअल, दैट इज वर्चुअल फोकस कंसिडर कर लेते हैं बिहाइंड द मिरर। तो आप याद रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकस इज वर्चुअल, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। ये ऐसा फोकस है जहां पर रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, बस अपीयर होता है हमें कि हाँ मीट कर सकती हैं यहाँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस।